यूट्यूब चैनल में फिर से आपका इस्तकबाल है। बीपीएससी 3.0 और भी बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए और एसटीईटी सक्षमता परीक्षा डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए वीवीआई उर्दू का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर हाजिर हुआ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शेर मुकम्मल कीजिए। कितनी राहत फ़ज़ा हवा है ना, कितनी राहत फ़ज़ा हवा है ना, मुकम्मल शेयर करना है आपको। तो ये है गोया जन्नत का दर खुला है। कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। ये है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू तुर्की ज़बान, किस ज़बान? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। याद रखिए, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी का रस्मुल ख़त क्या है? तो अंग्रेज़ी का रस्मुल ख़त है रोमन। तो अंग्रेज़ी का रस्मुल ख़त लिपि है रोमन। क्या है? अंग्रेज़ी का लिपि रोमन है। उर्दू का क्या है? तो फारसी है उर्दू का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए। मस्दर फेल नहीं है बिल्कुल, आना जाना ये सब मस्दर की मिसाल होता है ना, तो ये मस्दर फेल नहीं है, ये गलत है। मारफा हर्फ नहीं है, हर्फ तक को होता है से, ये सब हर्फ की मिसाल है। मारफा जो है ख़ास जगह चीज़ का नाम हो। और यहाँ पर गालिब तखल्लुस है, ये सही है। गालिब शायरी वाला नाम है, तखल्लुस शायरी वाला नाम को कहते हैं। नई दुनिया को सलाम किसकी तसनीफ़ है? तो अली सरदार जाफरी की तसनीफ़ है नई दुनिया को सलाम। अली सरदार जाफरी की तसनीफ़ है नई दुनिया को सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बनावट के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से फ़ेल की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में बनावट के एतबार से फ़ेल की। कौन कौन है? तो 5 किस्में। फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, है ना। ये 5 किस्में हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, कौन थे? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़, है ना। शेख इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र ये मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे आखिरी, और ये शायर भी थे। सवाल आता है कि कौन बादशाह शायर थे? तो ये मुगलिया सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र थे, जो शायर भी थे, राइटर थे, है ना। वतन का राग किसकी नज़्म है? तो वतन का राग नज़्म है अफसर मृठी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नावल का नाम बताइए। उमराव जाने अदा, इनके नावल का नाम है उमराव जाने अदा, है ना। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नावल है जो 1905 ईस्वी में शाये हुई। कब हुई? 1905 ईस्वी में शाये हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मीर तकी मीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो इनकी वफ़ात हुई है 1810 ईस्वी लखनऊ में। कहाँ हुई? 1810 ईस्वी लखनऊ में। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन। बीपीएससी 2.0 वाला में आया था क्वेश्चन, मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है? तो खुदाए सुखन कहा जाता है मीर तकी मीर को। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो आगरा में। कहाँ हुई? आगरा में। और गालिब की भी पैदाइश आगरा में हुई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरूफ को हुरूफ इल्लत कहते हैं, है ना। तो किसको कहते हैं? कौन हरूफ को? तो अलिफ वाव ये को कहते हैं हुरूफ इल्लत, है ना। और बाकी को हुरूफ सही कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकी को हुरूफ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मिरातुन नज़ीर कहलाता है। किसको मिरातुन नज़ीर कहते हैं? सिन्नत की पहचान आपको करना है, मतलब शेर व शायरी में। तो ये जो है कलाम में ऐसे अल्फाज जिनमें ज़िद के अलावा बहम मुनासिब हो, उसको जो है मिरातुन नज़ीर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरातुन नज़ीर। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नावल का नाम उमराव जाने अदा 1905 में शाये हुआ, है ना। वह नज़्म जिसमें किसी की मदह या हुजू की जाए और उसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया हो, उसको कहते हैं कसीदा। हर उसके, है ना, हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया हो, उसको कहते हैं कसीदा। कसीदा बरशाए वक्त की तारीफ बयान की जाए या किसी ख़ास आदमी की शेर व शायरी में तारीफ़ की जाए, है ना, उसको कसीदा कहते हैं। कोई सवाल करे कि नात किसे कहते हैं, तो नात जिसमें रसूल पाक की तारीफ बयान की जाए,
मनक़बत, है ना। मनक़बत अगर पूछा जाए तो मनक़बत वह नज़्म है जिसमें औलियाउल्लाह बुजुर्गान दीन की तारीफ बयान की जाए, उसको मनक़बत कहते हैं, है ना। मरसिया, मरसिया है ना, रेशा अरबी लफ्ज़ से बना है जिसके मानिए रोने और मातम करने के, है ना। याद में किसी के लिखा जाए मरसिया उसको कहते हैं, है ना। और हम्द है, हम्द में जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए। मुनाजात, मुनाजात में क्या है कि खुदा की तारीफ तो की जाए, साथ साथ खुदा से दुआ मांगी जाए, उसको मुनाजात कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ जमा है? तो जमा लफ्ज़ की पहचान करिए, तो कौन सा लफ्ज़ जमा है? तो अज़कार है जमा, जिक्र की जमा अज़कार। फ़िक्र वाहिद है, सदीक वाहिद है, किस्म वाहिद है, किस्म की जमा अक़साम, है ना। फ़िक्र की जमा अफ़कार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बेआबरू होना मुहावरे का मतलब बेइज्जत होना। बेआबरू होना मुहावरे का मतलब है बेइज्जत होना। और इंसान मर गया, यह एक नावल है, इसके तख्लीक़कार हैं, तो इसके तख्लीक़कार हैं, इसके राइटर है रामानंद सागर। कौन है? रामानंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हरफ़े शर्त की पहचान आपको करना है। तो जो है ना, जो हरफ़े शर्त है, जैसे इसमें शर्त है, शर्त जैसे वह हरूफ जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले में हासिल होने वाली चीज़ का इजहार हो, हुर्फ़ शर्त कहलाते हैं। जैसे हुर्फ़ शर्त की मिसाल यहाँ पर है, जो है ना, जो है ना, जो आदमी, अगर, अगर, जहाँ, जब, जितना, जैसा, गर, जब तक, ये सब शर्त है ना। अगर वो आदमी आता, इसमें शर्त छुपा हुआ है ना। जो आदमी ऐसा करेगा, है ना, शर्त है। जब तुम जाओगे, है ना, जितना काम करोगे शर्त है, उतना पैसा मिलेगा, है ना। ये सब हुरूफ शर्त की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फेल अमर वह कहलाता है जिसमें क्या होता है, जिसमें, है ना, जिसमें किसी काम के, है ना, करने का हुक्म दिया जाए, हुक्म दिया जाए, आओ, जाओ, पढ़ो, सुनो, यहाँ आओ, है ना, हुक्म दिया जाए, उसको कहते हैं फेल अमर। सर सैयद अहमद खां की विलादत हुई कितना सन में हुई? इनकी विलादत, इनकी पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरू के उस्ताद थे, कौन थे? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। कौन थे अमीर खुसरू के उस्ताद? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। सबसे पहले गज़ल के शायर इनको माना जाता है, सबसे पहले गज़ल के शायर अमीर खुसरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसने कहा, है ना, किसने कहा इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था, है ना, वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम। वह हुरूफ जो दो हरफों से मिलकर मुरक्कब आवाज़ पैदा करते हैं वह हैं हुरूफ मुरक्कब, उनको कहते हैं, है ना, जो दो हरफों से मिलकर मुरक्कब आवाज़ पैदा करें, है ना। जैसे जैसे कौन कौन है? भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, ढे, खे, घे, ले, में, ने, ये सारे मुरक्कब है ना। ये सब मुरक्कब लफ्ज़ की मिसाल। मुफरद कौन है? जो दो लफ्ज़ों से बना हुआ नहीं हो, सिंगल हो, अकेला हो। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की उर्फियत, इनका उर्फियत क्या है? तो मिर्ज़ा नौशा। क्या है? मिर्ज़ा नौशा, है ना। और मिर्ज़ा नौशा इनकी उर्फियत है। और नवाब मिर्ज़ा, नवाब मिर्ज़ा किनको कहते हैं? मिर्ज़ा नौशा तो गालिब को कहते हैं, नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी को कहते हैं। याद रखिएगा, नवाब मिर्ज़ा और मिर्ज़ा नौशा में फ़र्क है। मिर्ज़ा नौशा असदुल्लाह खां गालिब को और नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी को कहते हैं, है ना। तो और भी यहाँ लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब की उर्फियत, है ना, मिर्ज़ा नौशा है। और खिताब नज़मुद्दौला दबीरुल मुल्क, है ना, मिला था इनको खिताब। खिताब वह नाम है जो गवर्नमेंट या की जानिब से, हुक्मरान की जानिब से मिले, वो खिताब है।
उर्फ किसी वजह से लोग नाम रख दो, उर्फ कहते हैं उसको। पहले ये औसत तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। वह कलाम जिसमें किसी मशहूर किस्सा या तारीखी वाक़या या किरदार, शख्सियत या मजहबी रवायत की तरफ इशारा किया जाए, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सीनाते तलमीह कहलाता है ना। तारीखी वाक़या, ऐतिहासिक वाक़या शेर व शायरी में की जाए तो उसको कहते हैं तलमीह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लफ्ज़ बशर, है ना, मिसाल है, तो वतुद की मिसाल है ना, जैसे कदम, बशर वगैरह, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लफ्ज़ नीम का मानी, है ना, की निशानदेही करें। तो नीम मतलब आधा, है ना। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, ये होता है ना, हम लोग सुनते हैं। तो ये नीम के मानी है आधा, कम जानकार। टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का मतलब है बहुत मुश्किल में होना, बहुत मुश्किल में होना, ये क्या है? मुहावरा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुमाली हिंद की पहली किताब करबल कथा कब मुकम्मल हुई? तो शुमाली हिंद की, है ना, पहली किताब करबल कथा ये मुकम्मल हुई 1731 ईस्वी में। कब हुई? 1731 ईस्वी में मुकम्मल हुई, कंप्लीट हुई। 1936 ईस्वी में एक इजलास लखनऊ में हुआ, जिसकी सदारत किसने की? तो मुंशी प्रेमचंद ने उसकी सदारत की। 1936 में एक जलसा लखनऊ में हुआ था, उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना इसको, इलामत का नाम है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, इलामत का नाम क्या है? तो खत्मा इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर है, वह हुरूफ जो जुमलों के दरमियान आकर जुमला के मजमून या उसके सबब जाहिर करें, वह हैं हुरूफ इल्लत। क्या है? हुरूफ इल्लत उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्र की अल्फाज के एतबार से कितनी किस्में हैं? तो अल्फाज के एतबार से नस्र की आपको बता दें कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। कितनी किस्में? 3 किस्में। एक है नस्र मुसज्जा, नस्र मुरज़्ज़ज़, नस्र आरी, 3 है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।